जय हिंद दोस्तों। सीबीआई एक ऐसा संस्था है जो वर्ष भर चर्चा का केंद्र बना रहता है। आपने हाल में ही देखा होगा कि सीबीआई ने किस तरह से बिहार में रेड किया। इसी तरह से आपने देखा होगा कि सीबीआई ने किस तरह से दिल्ली के शिक्षा मंत्री पर रेड किया। तो सीबीआई वर्ष भर चर्चा का केंद्र बनी रहती है, लगभग ये रेड करती रहती है। तो आखिर सीबीआई किस तरह से रेड करती है? सीबीआई आखिर है क्या? सीबीआई की स्थापना क्यों हुई थी? सीबीआई से संबंधित यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, हर एक पर्सपेक्टिव पे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सीबीआई में रिफॉर्म्स की लगातार मांग होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता तक कहा था। तो हर एक पर्सपेक्टिव पे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। कोशिश मेरी यही होगी कि सीबीआई के हर एक पहलू पर मैं आपके साथ चर्चा करूँ ताकि ये टॉपिक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने में यहाँ पे दिखा रहा हूँ और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में पूछा था और ये क्वेश्चन वर्ष 2021 का, पिछले वर्ष का जो मेंस हुआ था उस मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये है कि एक राज्य विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दायर करने तथा जांच करने के सीबीआई के क्षेत्राधिकार पे कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। निश्चित तौर पे हम लोग देखते हैं लगातार सीबीआई पे प्रश्न उठता है, सीबीआई विवाद का केंद्र रहता है। हालांकि सीबीआई जांच के लिए राज्य द्वारा बनाई गई सहमति को रोके रखने की शक्ति अत्यांतिक नहीं है। सीबीआई को जो शक्ति मिला है, राज्य का जो कंसेंट सीबीआई को मिलता है वो कंसेंट अत्यांतिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि राज्य चाहे तो ये शक्ति को विड्रॉल कर सकती है और ये इसी पॉइंट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इसको हम लोग कहते हैं जनरल कंसेंट, अंग्रेजी में कहते हैं जनरल कंसेंट, हिंदी में कहते हैं आम सहमति। सीबीआई को राज्य आम सहमति देती है, लेकिन कई सारे स्टेट ने सीबीआई से आम सहमति वापस रिटर्न कर लिया। तो इस पॉइंट को लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और भारत के संघीय ढांचे के विशेष संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। किस तरह से सीबीआई भारत के संघीय ढांचा को प्रभावित कर सकती है। तो मेंस में, यूपीएससी मेंस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसी तरह के टॉपिक को हो सकता है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दे, उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछ दे, अन्य स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछ दे, या हो सकता है यूपीएससी फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दे दूसरे अंदाज में, ऐसा संभावित है। तो सीबीआई से यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ये संस्था अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीटी पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, तीनों ही पर्सपेक्टिव से सीबीआई इंपॉर्टेंट है। चलिए सीबीआई के बारे में शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ निश्चित तौर पर इसे शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ दे सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। सीबीआई के बारे में लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। सीबीआई जो एक मिनिस्ट्री के अधीन आता है उसका नाम है कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय। तो सीबीआई बेसिकली कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करता है, राइट। दूसरा यह है कि सीबीआई ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है। सीबीआई इज नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी। ना तो संवैधानिक संस्था है यह और ना ही सांविधिक संस्था है। संवैधानिक संस्था उस संस्था को कहते हैं जिसकी जिक्र संविधान में हो, जिसका प्रावधान संविधान में हो, जिसका गठन संविधान के आधार पर किया गया हो। जैसे निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जैसे जीएसटी काउंसिल, उसको भी आप एक संवैधानिक संस्था कह सकते हैं क्योंकि जीएसटी काउंसिल का भी प्रोविजन संविधान में किया गया है। तो ये संस्था वो संस्था है जो संविधान के द्वारा निर्मित किया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी को हिंदी में हम लोग कहते हैं वैधानिक संस्था या सांविधिक संस्था भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे लीगल बॉडी भी कहते हैं। तो ये वो संस्था है जिसका निर्माण संसद के किसी एक्ट के द्वारा किया गया हो। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना संसद के एक एक्ट के द्वारा किया गया है। जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना संसद के एक एक्ट के द्वारा किया गया है। ऐसी कई सारी संस्था आपको मिल जाएगी जिसकी स्थापना संसद के एक एक्ट के द्वारा किया गया है। तो सीबीआई की स्थापना न तो संसद के किसी एक्ट के द्वारा किया गया है और ना ही संविधान में इसका जिक्र है। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि सीबीआई जो इतनी रेड करती है,
इतनी छापेमारी करती है, उसकी शक्ति सीबीआई को कहां से प्राप्त है? तो सीबीआई को रेड करने की शक्ति, छापेमारी करने की शक्ति प्राप्त है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा सीबीआई को यह शक्ति प्राप्त है कि सीबीआई जाकर के कहीं रेड कर सकती है, कहीं छापेमारी कर सकती है, कहीं जांच कर सकती है। ये सारी शक्ति जो है सीबीआई को प्राप्त है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, हिंदी में कहते हैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। सीबीआई में बेसिकली 3 एक्ट इन्वॉल्व हैं। सीबीआई के कंडीशन में 3 एक्ट इन्वॉल्व हैं और तीनों की चर्चा मैं यहां पे आपके साथ कर दूंगा। सीबीआई की स्थापना बेसिकली 1963 में 1963 में किया गया था और 1963 से पहले देश में जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक समिति बनी थी और इस समिति का नाम है संथानम समिति। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। संथानम समिति के रिपोर्ट के आधार पे बेसिकली देश में 2 संस्था की स्थापना हुआ। एक तो सीबीआई की स्थापना हुआ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की भी स्थापना हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी स्थापना संथानम समिति के रिपोर्ट के आधार पर हुआ है और सीबीआई की स्थापना भी बेसिकली संथानम समिति के रिपोर्ट के आधार पे 1963 में हुआ है। इसका मूल काम था गंभीर अपराध को रोकना, उच्च पदों पे भ्रष्टाचार को रोकना, ठगी, गबन, सामाजिक अपराध के अन्वेषण करना, इसका इन्वेस्टिगेशन करना, ये बेसिकली इसका मूल मकसद था और इसी मकसद से सीबीआई की स्थापना 1963 में किया गया। सीबीआई बेसिकली इंटरपोल के सहयोगी के रूप में काम करती है। भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है यह, जो इंटरपोल की ओर से इसके सदस्य देशों के अन्वेषण संबंधी समन्वय करती है। इसका मतलब यह हुआ कि इंटरपोल को कोई रिपोर्ट चाहिए या कोई सूचना चाहिए या कोई जांच इंटरपोल को इंडिया में करना है तो वो सीबीआई के माध्यम से कर सकेगी या सीबीआई के माध्यम से वो किसी तरह का सूचना प्राप्त कर सकेगी इंडिया में। उसी तरह से अगर सीबीआई को कोई सूचना चाहिए विदेश से तो वो इंटरपोल से ले सकेगी। तो इंटरपोल के एक सहयोगी के रूप में देश की एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है वो सीबीआई है। सीबीआई द्वारा अन्वेषण योग्य मामले, अन्वेषण मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई किस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है? तो एक तो है भ्रष्टाचार निरोधक अपराध, भ्रष्टाचार से संबंधित, करप्शन से संबंधित मामलों की जांच सीबीआई करती है। केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण वाले निगम, निकाय के लोक अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में सीबीआई बेसिकली जांच कर सकती है। यानी केंद्र सरकार के किसी कर्मी पे किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, उसकी जांच सीबीआई कर सकती है। दूसरा है आर्थिक अपराध। इसमें प्रमुख वित्तीय घोटाले, देश में कितने बड़े घोटाले हुए हैं आप लोग जानते हैं। तो कई सारे वित्तीय घोटाले को लेकर के, गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी को लेकर के, नकली भारतीय मुद्रा जिसमें इन्वॉल्व होता है, बैंक धोखाधड़ी होता है, साइबर अपराध होते हैं, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा विनियम का उल्लंघन होता है, आदि चीज़ों में सीबीआई एक्शन लेने का काम करती है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है, सीबीआई जांच करने का काम करती है। इसके अलावा विशेष अपराध के मामले में भी सीबीआई जांच करने का काम करती है। राज्य सरकार के निवेदन पे उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश पे, या राज्य सरकार निवेदन करे केंद्र सरकार से तो सीबीआई जांच कर सकती है, या उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय अगर दिशा निर्देश दे तब सीबीआई जो है किसी मैटर की जांच कर सकती है, चाहे वो आतंकवाद से संबंधित हो, बम विस्फोट से संबंधित हो, फिरौती से संबंधित हो, या आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मैटर पे बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया और केंद्र सरकार के रिक्वेस्ट के बाद सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के मैटर पे भी जांच कर रही है। तो विशेष अपराध की श्रेणी में भी सीबीआई जांच कर सकती है। और एक है सो मोटो, स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान का अर्थ होता है कि अपने आप किसी इशू को लेकर के संज्ञान लेकर के सीबीआई जांच कर सकती है।
लेकिन इसका केस यही है कि सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेश में ही स्वतः संज्ञान लेकर के जांच कर सकती है। मान लीजिए कहीं कोई भ्रष्टाचार का मैटर हुआ जो किसी यूटी से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो वहां सीबीआई सो मोटो लेकर के स्वतः संज्ञान लेकर के जांच कर सकती है। सीबीआई को वहां पे किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद वहां पे जांच कर सकती है। तो ये वो जगह है या ये वो कुछ पॉइंट हैं जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से संबंधित हैं। अब हम लोग चलेंगे सीबीआई के निदेशक पर। सीबीआई के निदेशक में बेसिकली 2 एक्ट इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सीबीआई को जब आप पढ़ते हैं तो सीबीआई में टोटल 3 एक्ट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सीबीआई के लिए अपना कोई एक्ट नहीं है, किसी अधिनियम के द्वारा सीबीआई की स्थापना नहीं हुआ है। इसलिए सीबीआई को पढ़ते हैं तो 3 अधिनियम सीबीआई में इन्वॉल्व है, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीबीआई के निदेशक जो है पहले दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा इसकी नियुक्ति किया जाता था। लेकिन जैसे ही वर्ष 2013 में लोकपाल अधिनियम आया तो 2014 से सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति बेसिकली लोकपाल अधिनियम 2013 के द्वारा होने लगा 2014 से, राइट। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति एक समिति के द्वारा किया जाता है और इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये बेसिकली 3 सदस्यीय समिति होती है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, एक अन्य सदस्य जो होता है जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं या लोकसभा के सबसे बड़ी विपक्षी दल का जो नेता होता है वो होता है, और तीसरे इसके सदस्य होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं जा पाते हैं तो ऐसे कंडीशन में अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, या लोकसभा के विपक्षी दल का नेता अगर नहीं जा पाता है तो वो अपने प्रतिनिधि को वहां भेज सकता है। तो इस तरह से ये 3 सदस्यीय समिति होता है जिसको लीड करते हैं पीएम, और इन्हीं के द्वारा इसी समिति के सिफारिश पे सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति होती है, राइट। अब देखिए सीबीआई के निदेशक की कार्यकाल की बात किया जाए तो पहले सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष था। सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल बेसिकली सीवीसी अधिनियम 2003 में आया था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अधिनियम 2003 जो आया था, इसी अधिनियम के द्वारा सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल तय किया गया। जो पहले 2 वर्ष था, 2021 में नवंबर 2021 में इसको 5 वर्ष कर दिया गया। तो सीबीआई के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट एक्ट है मैं एक बार फिर से चर्चा कर देता हूं। सीबीआई के लिए पहला जो एक्ट है वो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसके द्वारा सीबीआई को कहीं भी जांच करने का अधिकार है। सीबीआई किसी मुद्दे पे जांच कर सकती है, कहीं इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। दूसरा एक्ट है वो है लोकपाल अधिनियम 2013। लोकपाल अधिनियम 2013 के द्वारा सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति लोकपाल अधिनियम 2013 के द्वारा किया जाता है। और तीसरा एक्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इसके तहत सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल तय किया गया है। जो पहले 2 वर्ष था, नवंबर 2021 में इसे 5 वर्ष कर दिया गया है, यानी अब सीबीआई का निदेशक का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। तो ये 3 एक्ट बेसिकली सीबीआई से इन्वॉल्व है या सीबीआई से जुड़ा हुआ है। इन 3 एक्ट के द्वारा सीबीआई कार्य करती है। अब हम लोग लौटते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन पे। यूपीएससी ने 2021 में जो क्वेश्चन पूछा था वो सामान्य सहमति से क्वेश्चन पूछा था। सामान्य सहमति होती क्या? तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार सीबीआई कार्य करती है। केंद्र शासित प्रदेश से परे सीबीआई जांच का विस्तार करने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है। केंद्र शासित प्रदेश में तो कोई सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अन्य स्टेट में सीबीआई जांच करेगा तो उसे सहमति की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार कहती है कि आपको बिहार जाकर के यहाँ पे रेड करना, यहाँ पे छापे मारना है या यहाँ पे इस केस की जांच करना। सीबीआई आती है बिहार। सीबीआई बिहार आने के बाद सबसे पहले क्या करेगी? बिहार सरकार से परमिशन लेगी, तभी जाकर के पर्टिकुलरली उस केस पे सीबीआई जांच कर सकती है।
सीबीआई ऐसा बार बार, मान लीजिए वर्ष में 10 केस हो गया बिहार से संबंधित या 50 केस हो गया बिहार से संबंधित, तो 50 बार जो है उसे बिहार सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया था कि सीबीआई को आम सहमति बिहार सरकार के द्वारा दे दिया गया। आम सहमति को पूर्व सहमति भी आप कह सकते हैं, यानी आप आइए बिहार में, आपको जांच करना है कीजिए, आपको बार बार हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, बार बार हमसे सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, आप आइए जांच कर सकते हैं। इसी को कहा गया आम सहमति। तो इसी टर्म को कहा गया सामान्य सहमति, यानी सीबीआई को अगर जांच करना है तो आके जांच कीजिए, हम आपको पूर्व सहमति देते हैं, हम आपको आम सहमति देते हैं, आपको बार बार हमसे सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, बार बार मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, बार बार राज्य सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम राज्यों ने सीबीआई को आम सहमति दिया था पहले, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सीबीआई से कुछ राज्य आम सहमति वापस ले रहा है, और ये इतना इंपॉर्टेंट था, उसको लेकर के 2021 में भी लगातार हम लोग चर्चा करते थे इस टॉपिक पे कि सीबीआई को आम सहमति कई सारे राज्य वापस ले रहा है। इन राज्यों में अगर आप देखेंगे तो इन राज्यों में मिजोरम है, राजस्थान है, बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, केरल है। ये सब राज्यों ने सीबीआई से आम सहमति वापस ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इन राज्यों में सीबीआई अगर जाएगी किसी मैटर को जांच करने के लिए, तो इन राज्य सरकार से पहले परमिशन लेना होगा, और परमिशन लेने के बाद ही सीबीआई वहां पे जाकर के जांच कर सकती है। तो ये हमारे तरह से, एक तरह से कह सकते हैं, ये हमारे फेडरल सिस्टम को प्रभावित कर रहा है, संघवाद को एक तरह से प्रभावित कर रहा है। राज्य सरकार ये सहमति सीबीआई से क्यों वापस ली है? तो राज्य सरकार का आरोप है कि सीबीआई मनमाने कर रही है, या केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में सीबीआई काम करती है, इसलिए हम ये आम सहमति सीबीआई से वापस लिए। तो इसी पॉइंट पे यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए एक पॉइंट और उत्पन्न होता है, सीबीआई को केंद्र सरकार दिशा निर्देश दे सकती है, केंद्र सरकार किसी जगह जाकर के जांच करने के लिए बोल सकती है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये होता है कि सीबीआई को माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट या सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, अगर ये किसी मुद्दे पे या किसी केस पे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निर्देश देगी, तो फिर किसी राज्य सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। एक एग्जांपल मैं देता हूं, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ने कहा कि सीबीआई को जाकर के बिहार में पर्टिकुलरली किसी केस की जांच करना, ऐसी कंडीशन में सीबीआई को आकर के बिहार सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने अगर कहा कि सीबीआई को किसी केस के मुद्दे पे बिहार में जाकर के जांच करना है, तो ऐसे कंडीशन में बिहार सरकार से उसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर जब सीबीआई जांच करती है, कहीं भी जाकर के जांच कर सकती है, किसी भी राज्य में जाकर के जांच कर सकती है, और उसे उस राज्य से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए सीबीआई के समक्ष क्या चुनौतियां, सीबीआई की चुनौती की डिस्कस हम लोग करेंगे, और सीबीआई रिफॉर्म्स भी हम लोग चर्चा करेंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप, सीबीआई राजनीतिक से प्रभावित होती है। केंद्र में जिस पार्टी की सत्ता होती है, सीबीआई उसके अभिकर्ता के रूप में काम करती है, ये हम लोग लगातार देखते हैं। ऐसा नहीं कि वर्तमान में ही आप इस चीज को देखते हैं, बहुत पहले भी अगर आप गौर कीजिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था, और वो तोता को चलाता कौन है? तो केंद्र सरकार चलाता है। तो केंद्र सरकार का तोता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को कहा था, आई थिंक 2013 में कहा था। तो जो भी सत्ता केंद्र में रहती है, केंद्र सरकार में जो भी सत्ता रहती है, सीबीआई उसके अभिकर्ता के रूप में काम करता है, सीबीआई उसके तोता के रूप में काम करता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। जांच में देरी, सीबीआई पे आरोप लगा है कि सीबीआई कई सारे ऐसे इशू है जिसमें जांच में सीबीआई को लगातार देरी हुई है।
और इसी जांच में देरी को लेकर के सीबीआई की विश्वसनीयता पे भी प्रश्न उठता है। जैसे बोफोर्स घोटाला, हवाला कांड, संत सिंह चटवाल केस, भोपाल गैस कांड, 2008 में आरओसी मर्डर कांड जो हुई थी उस पर एक मूवी भी आया था तलवार। इन सब मुद्दों पे अगर आप देखेंगे तो सीबीआई ने कई संवेदनशील केस में काफी विलंब किया या अपेक्षित निर्णय तक सीबीआई नहीं पहुंच पाया, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए सीबीआई की विश्वसनीयता पे भी लगातार सवाल उत्पन्न होता है। कार्मिकों की भारी कमी, सीबीआई में जो है कुशल कार्मिकों की कमी है, ये लगातार मांग उठता है, ये लगातार चर्चा होती है कि सीबीआई में भी कार्मिकों की कमी है और कुशल कार्मिकों की कमी है। सीमित शक्तियां, जांच के संबंध में सीबीआई की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार के सहमति के अधीन है, यानी राज्य सरकार सहमति देगी तभी जाकर के सीबीआई राज्य में जाकर के जांच कर सकती है। तो इस तरह से सीबीआई की जो है सीमित शक्ति है। और नियंत्रित पहुंच, संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के सरकारी कर्मियों की जांच करने से पहले सीबीआई को केंद्र सरकार से परमिशन लेना होगा, राइट। केंद्र सरकार का मान लीजिए कोई संयुक्त सचिव है या उससे ऊपर का अधिकारी है, वहां तक सीबीआई को जांच करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी होगी, तभी सीबीआई जाकर के वहां जांच कर सकती है। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जो सीबीआई के समक्ष चुनौती के रूप में वर्तमान में हमें दिखाई देते हैं। अब हम लोग आते हैं कि सीबीआई को किस तरह से इंप्रूव किया जा सके। सीबीआई में सुधार की लगातार मांग होती है, तो आखिर वो सुधार की मांग क्या है? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 पे। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना था और यह सुझाव दिया था कि सीबीआई के कामकाज को संचालित करने के लिए नया कानून हो। सीबीआई 3 एक्ट के तहत सीबीआई काम करती है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, लोकपाल अधिनियम 2013, ये 3 एक्ट के तहत सीबीआई काम करती है। आवश्यकता इस बात की है कि सीबीआई के लिए एक अलग से एक्ट होना चाहिए, सीबीआई का अपना एक्ट होना चाहिए और उसी एक्ट के तहत सीबीआई नियंत्रित होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि सीबीआई को एक लीगल बॉडी बनाया जाए, सीबीआई को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए, सीबीआई को एक वैधानिक संस्था बनाया जाए, इस बात की लगातार मांग होती है। सीबीआई को सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त करना, यह भी लगातार मांग होती है कि सीबीआई को सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त किया जाए। यानी सरकार के पसंद के कार्मिक नॉर्मली सीबीआई में होते हैं, सरकार के पसंद के अधिकारी होते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सीबीआई में जो है जो नियुक्ति या स्थानांतरण पे सरकार का अधिकार है वो अधिकार नहीं होना चाहिए। सीबीआई को एक स्वायत्त संस्था बनाया जाना चाहिए, जिस तरह से निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है या कैग एक स्वायत्त संस्था है, उस तरह के स्वायत्त संस्था सीबीआई को बनाया जाए, इसकी भी लगातार मांग होती है। सीबीआई की क्षमता बढ़ा करके मानव संसाधन को सशक्त किया जाए। सीबीआई में जो लोग काम करने वाले लोग हैं उसको और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। सीबीआई में कार्मिकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है और सीबीआई के अवसंरचना सुधार बेहतर करना, सीबीआई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नवीन तकनीक का सीबीआई प्रयोग कर सकें, इन्वेस्टिगेशन को और सशक्त कर सकें। तो ये सब लगातार मांग होती है कि सीबीआई में हमें ये सब रिफॉर्म्स करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स ये है जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा है कि सीबीआई को एक वैधानिक संस्था बनाइए, तभी जाकर के सीबीआई में सुधार होगा। सीबीआई के लिए अलग से कानून बनाइए, एक सीबीआई के लिए एक समर्पित कानून होना चाहिए जो सीबीआई से ही संबंधित हो। तो ये सब लगातार मांग होती है सीबीआई को लेकर के। दोस्तों, मैंने उम्मीद किया है कि सीबीआई के बारे में थोड़ा बहुत आपके साथ चर्चा कर सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।